Good morning to all of you present in this accountancy class. Yesterday our number 7, chapter number 7, that was company account. Company account was in progress and we will discuss this chapter now. हाँ जी, तो कल जो है मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन छोड़ दिया था और आपने किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया, और वो आपका रेशियो 4 जो है वो रह गया था। तो रेशियो 4 जो है आपने बोला था, फिर क्या रहा हुआ? अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ गया। मैंने आज देखा कि क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही नहीं है। चलो खैर, थैंक यू। अभी मैं इसी को शुरू कर रहा हूँ। ये करें कि इसमें जो है एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म विद कैपिटल रुपीज 15 लाख। रुपीज 15 लाख, अभी इस बात को ध्यान रख लीजिए कि रुपीज 15 लाख से कंपनी जो है वो फॉर्म की गई है। ठीक है, रुपीज 15 लाख से कंपनी फॉर्म की गई थी। डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और एक जो है वो 10 रुपीज़ का है। तो यानी कितने शेयर हो गए? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,50,000 शेयर्स आपके पास में हो गई। ठीक है जी। और कहता है कि इनमें से 1,50,000 शेयर्स में 6,000 शेयर इश्यूड टू वेंडर एज फुल्ली पेड और परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग। इसमें से 6,000 शेयर्स जो हैं वो हमने 10 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 शेयर्स, 60,000 रुपीज़ हमने वेंडर को, यानी जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी थी, वेंडर होता है विक्रेता, जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी थी, हमने उसको 60,000 के शेयर, 6,000 शेयर दे दिए थे। तो यानी 156,000 शेयर तो वो चले गए। एंड 3,000 शेयर इश्यूड टू द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुल्ली पेड। और 3,000 शेयर जो हैं वो हम दे चुके हैं डायरेक्टर्स को, आपके जो डायरेक्टर जिन्होंने कंपनी बनाई थी उन लोगों को, डायरेक्टर्स को हमने उनके जो शेयर दे दिए 3,000 फुल्ली पेड। यानी 6,000 प्लस 3,000, टोटल 9,000 शेयर हम 150 में से दे चुके हैं। बाकी कहता है कि द डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप 6 रुपीज़ पर शेयर एंड रिसीव द इंटायर अमाउंट कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड। कहता है कि इनमें से ये जो 1,50,000 शेयर में से 9,000 शेयर तो ये वैसे बांट चुके हैं, बाकी 19,500 शेयर्स हम जो है आम जनता को दे चुके हैं, और अभी तक उसमें 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कॉल अप किया है, यानी 4 रुपीज़ हमने अभी कॉल अप नहीं किया। तो यानी आपकी जो कॉल्ड अप कैपिटल 6 रुपीज़ के हिसाब से है। पर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो आपके फुल्ली पेड ये भी हैं और ये भी हैं, क्योंकि ये आपका 10 रुपीज़ के हिसाब से नहीं इश्यू किए थे, फुल्ली पेड हो गए। ये भी आपके 3,000 थे, 10 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 के ये भी फुल्ली पेड हो गई। ठीक है, और ये जो आपके केवल है 6 रुपीज़ कॉल्ड अप किए हैं, यानी केवल आपके 6 है। तो ये आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है, ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है। तो अब हम इसको देखें, तो सबसे पहले बनाते हैं बैलेंस शीट। कम ऑन दिस बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को ज़्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव टू प्रेजेंट ओनली 1 और 2 थिंग्स, ज़्यादा हमने प्रेजेंट अभी इसमें नहीं करना है। तो ये हमने किया जी। तो ये आपकी बनी बैलेंस शीट। सबसे पहला स्टेप, सबसे ऊपर लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी आपकी डेट है उस डेट को। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने सेकंड है इसके नीचे लाइन को ऐसे किया, और यहाँ पर आप हुआ जी पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में ये आपका होगा नोट नंबर, ये हो गया करंट ईयर, और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। और यहाँ पर नंबर 1 आपका जो पार्ट है, क्योंकि 2 ही पार्ट होते हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट। तो नंबर 1 पार्ट में आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें आपका होगा जी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में ए शेयर कैपिटल, और ये शेयर कैपिटल नंबर 1 हमने लिखा,
और मैं नकल मार लेता हूँ। ये आपके पास में अमाउंट जो बनता है जी, वो आपका से बना 2,07,000, 2,07,000 ये अमाउंट बनता है। नाउ वी गट द आंसर ऑफ दिस वन, हाउ दिस अमाउंट वी हैव फाइंड आउट, ये अमाउंट हमें कैसे मिला, हम इसको जब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि टोटल शेयर जो थे वो आपके 1,50,000 थे। आउट ऑफ दिस शेयर्स you issued 6,000 shares of 10 each to the vendor for the building, 3,000 share of 10 each issued to the directors, and 19,500 shares issued to the general public for the amount of 6 payable। ठीक है, ये आपने जो है किया था। अब उसी के बेस में देखेंगे कि ये 2,07,000 कैसे आया। तो नाउ वी प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट को ध्यान से देख लो, ये फिगर तो अपने आप ही आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो यहाँ पर बैलेंस शीट तो जो है इतनी टफ नहीं है, नोट्स टू अकाउंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है जी। अब देखो कि आप ये बनाओ जी नोट्स टू अकाउंट। दिस इज द नोट्स टू अकाउंट। ऊपर यहाँ पर लिखोगे नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, और ये हो गया नोट नंबर 1। ये है, इसके आगे क्वेश्चन था शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो शेयर कैपिटल में एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल आपके पास में कौन सी है? एथोराइज्ड कैपिटल आपके पास में जी 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये था आपके पास में। और ये थी आपकी 15 लाख की एथोराइज कैपिटल आपकी हो गई थी 15 लाख। ठीक है जी, ये होगा। इसके नीचे आप 2 लाइनें लगा देंगे, इट मीन्स इट विल नॉट इंक्लूडेड इनटू द टोटल। ठीक है जी। एथोराइज उसके बाद इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल आपने कितनी इश्यू की? 6,000 तो आपने की थी वेंडर को, 3,000 की थी अपने डायरेक्टर्स को, 6 और 3 9, और 19,500 आपने किया था टू द पब्लिक। इसका 28,500 हो गए। इश्यूड कैपिटल हो गई 28,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, क्योंकि वो भी तो जो आपने 2 किए थे वो भी तो शेयर ही हैं। तो ये टोटल हो जाएगा अमाउंट आपके कैसे बना 2,85,000, 2,85,000। ठीक है जी। इसके नीचे भी आप लाइन लगा दीजिए। ठीक है, इट मीन्स इट विल नॉट आल्सो इंक्लूडेड इन द टोटल। नेक्स्ट आपके पास है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब भी हो गए, फुल्ली पेड भी हो गए। ठीक है, कौन से हुए? वो तो आपके 6 + 3, 6 तो वेंडर को और 3 डायरेक्टर को। तो 9,000 आपके शेयर जो थे वो आपके 9,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये आपके जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड और पेड अप भी थे, यानी आपके 90,000 हो गया। ये हो गया 90,000। फिर उसके बाद दूसरा था कि सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड। वो कौन से थे नॉट फुल्ली पेड? तो सब्सक्राइब्ड हो गए और नॉट फुल्ली पेड थे। वो आपके पास थे 19,500, जो आपके नॉर्मल पब्लिक को ने किए थे 19,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, बट 6 कॉल्ड अप, बट 6 कॉल्ड अप। तो आप जब 19,500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट आपके पास बनेगा 1,17,000। ठीक है, 1,17,000 टोटल करोगे तो ये बन जाएगा 2,07,000। ठीक है, इन को जोड़ दो तो यह क्या हो जाएगा 2,07,000।
एंड दिस वाज आवर आंसर, यही हमारा आंसर था। तो आपने वहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है जी। अब इसको एक बार फिर मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो कंपनी जो है वो अथोराइज की गई थी, वो आपके अमाउंट जो था 15 लाख, ठीक है। 15 लाख में आपकी जो 6000 शेयर्स थे दैट वर इश्यूड टू द वेंडर, यानी आपके जो है 6000 शेयर इश्यू कर दिए गए थे वेंडर को, यानी बिल्डिंग ली थी उसके बदले में, वेंडर को हमने इश्यू कर दिए। 3000 शेयर्स थे वो हमने डायरेक्टर्स को इश्यू कर दिए उनकी सर्विसेज के बदले में, और बाकी हमने 19,500 शेयर जो हैं वो पब्लिक को इश्यू कर दिए थे, वे इश्यूड इट टू पब्लिक, ठीक है। अब इसमें 6000 शेयर्स और 9000 शेयर्स, तो ये तो आपके टोटल हो गए थे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 9000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, ये हो गए 90,000 के। फिर आपके 19,500 यानी ये वाले शेयर्स हैं, इन पे आज तक हमने केवल 6 कॉल अप किए थे, ओनली 6, हालांकि शेयर 10 का है बट वी मेक द कॉल ओनली 6। तो 19,500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास हो गए 1,17,000। इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 2,07,000, ठीक है जी। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको अभी भी है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अगर नहीं है तो कल मैंने आपको जो है इससे अगला जो था प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, ये मैंने आपको करवा दिया था। फिर उसके बाद में मैंने आपका यहाँ पर जो है जो नीचे आकर के कैपिटल रिजर्व था उसके बारे में मैंने आपको 6 कंडीशंस आपको मैंने बता दी थी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट आगे आएगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब क्वेश्चन आएगा उस समय में, अभी मैं जब पहले आपको एक्सप्लेन वो नहीं करूँगा, ठीक है जी। इसके बाद में आपका जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों में डिफरेंस क्या है। आपका बताया था कि कैपिटल के 6 टाइप थी, ठीक है। लास्ट आपके पास कैपिटल की टाइप थी वो रिजर्व कैपिटल थी। रिजर्व कैपिटल वो होती है विच इज रिजर्व फ्रॉम द ओरिजिनल कैपिटल, कि जिस प्रकार से आपके बाइक में जो है अगर हम देखें कि आपके बाइक में मान लो कि टैंकी के अंदर 10.5 लीटर जो है वो पेट्रोल आता है, ठीक है, 10.5 लीटर पेट्रोल आता है बाइक की टैंकी में, उसमें से 1.8 लीटर्स आपका 1.8 लीटर जो है दैट रिमेन एज रिजर्व, ठीक है। तो जब आप बाइक को चलाते रहेंगे तो आपका जब 1.8 लीटर जब अगर पेट्रोल आपकी टैंकी में बचेगा तो बाइक जब बंद हो जाएगा और वो आपको इंडिकेशन देगा कि आपका जो है पेट्रोल खत्म हो चुका है। नाउ यू विल मूव इट्स नोब ऑन रिजर्व, और आप रिजर्व में उसको लगा देंगे एंड देन आफ्टर इट यू रन 2 और 3 डेज, उसके बाद 2-3 दिन चलाते रहते हैं। तो यानी वो जो रिजर्व है वो एक प्रकार से दैट पेट्रोल इज फॉर द बैड टाइम्स, दैट फॉर द रेनी टाइम्स, तो वो बुरे वक्त के लिए आपने रखा हुआ था, वो काम आ गया। तो ऐसे हमारी कुछ कैपिटल होती है विच इज कैप्ट फॉर द रेनी डेज, बुरे वक्त के लिए काम में। बुरा वक्त कब आता है कंपनी का, व्हेन कंपनी गोज टू लिक्विडेशन मीन्स गोज टू वाइंडिंग अप, तो उस समय के लिए हम कुछ पैसा रिजर्व रख लेते हैं। तो आपका जैसे कि मान लो एक कंपनी है शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 10 and out of this company will fall 9 and 1 rupee will remain as reserve capital, ये आपका आरसी रिजर्व कैपिटल के रूप में उसको रख लेगी, और ये पैसा 1 रुपये जो है उस समय मंगवाया जाएगा जब कंपनी जो प्रॉब्लम में होगी। तो आप कहेंगे 1 रुपीज़ का क्या भाई, 1 रुपीज़ ये इट इज़ फॉर द वैल्यू ऑफ 1 शेयर। आपके अगर आपके 1 करोड़ शेयर्स हैं तो 1 करोड़ रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो ये बुरे वक्त के लिए होता है, पर नॉर्मली आजकल ऐसा रिवाज नहीं है, क्योंकि जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप होगी उस समय पता नहीं वो शेयर किसके पास में होंगे, क्योंकि देयर इज ए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रहती है, तो पता नहीं वो कहाँ पर होंगे, तो वो बातें अलग हैं। ये तो हो गया रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट से आता है, प्रॉफिट ऑन रेवल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट से आता है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स पे आता है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर से आ सकता है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन वहाँ से आ सकता है, और प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स वहाँ से आ सकता है। तो ये जो है आपका जो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है
उससे जो भी प्रॉफिट आता है वो आपके कंपनी एक्ट के अनुसार इससे हमें कैपिटल रिजर्व बनाना होता है। और ये कैपिटल रिजर्व जो है वो इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द कैपिटल, ये पार्ट ऑफ कैपिटल ही माना जाता है। ठीक है जी। तो अब जो है हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि आपका कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम एक जो है इस प्रकार से बना लेते हैं जी, ये हमने बनाया ऐसे। ठीक है, ये हम बना लेते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस। और इसमें हम ले लेते हैं जी पहले रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, और दूसरा हम बना लेते हैं जी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, देखो सिर्फ ये कैपिटल यहाँ है, इसमें कैपिटल यहाँ है। ठीक है, रिजर्व आगे से पीछे, तो दोनों में फर्क क्या है। तो ये तो कैपिटल रिजर्व है, यानी ये तो हमारे पास बचा हुआ पैसा है, ये हमारी बची हुई कैपिटल है। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं मीनिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, पहला मीनिंग, मीनिंग एंड क्रिएशन, आपका मीनिंग एंड क्रिएशन इसके बेस पे इट रेफर दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मीन्स हम यूँ कह सकते हैं कि इसका मीनिंग जब वो हुआ, इट इज पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है। विच कैन बी कॉल्ड, which can be called at the time of winding of company, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ये कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाया जाता है। जबकि रिजर्व कैपिटल कहता है कि इट इज क्रिएटेड, रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल का है शेयर कैपिटल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, it is created, it is created it is created out of non business एक्टिविटीज या नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज हम कह सकते हैं, ये उनसे बनाई जाती है। सेकंड नेसेसिटी, आपकी जरूरत क्या है, तो ये कहता है कि सेकंड नेसेसिटी नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं कि यू विल क्रिएट द रिजर्व कैपिटल, कोई जरूरत नहीं है। जबकि इसके अंदर जो है ये कहता है कि आपका इट इज नेसेसरी टू क्रिएट द रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, it is mandatory, it is mandatory when there is non trading profit, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। अगर आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए एज पर कंपनी एक्ट 2013 कैपिटल रिजर्व इज नेसेसरी, जबकि इसके अंदर ऐसा कोई जरूरत नहीं है। थर्ड आपके पास में जी रेजुलेशन, प्रस्ताव करना, रेजुलेशन, रेजुलेशन में कहते हैं कि आपका जो रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें आपके कंपनी में प्रस्ताव पास करना जरूरी है। रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड, आप पहले जब जनरल मीटिंग बुलाएंगे एंड इन जनरल मीटिंग यू विल पास इन रेजुलेशन दैट वी वांट टू क्रिएट द रिजर्व कैपिटल, तो आपका इसमें जरूरी है। जबकि इसके अंदर जो है
कहते हैं कि नो रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड, नो रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई रेजुलेशन की जरूरत नहीं है। इट इज मैंडेटरी इफ यू आर नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट यू टू क्रिएट द कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। फोर्थ है रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड, रिजर्व प्राप्त हो जाना। ठीक है, रियलाइज्ड और नॉट। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये नॉट रिसीव्ड के लिए होता है, यानी ये पैसा तो शेयर होल्डर के पास पड़ा होता है। नॉट रियलाइज्ड, ये रियलाइज्ड हमें पैसा मिला नहीं होता है, इट इज नॉट रियलाइज्ड। जबकि ये पैसा तो हमें ऑलरेडी रियलाइज्ड, ऑलरेडी रियलाइज्ड, ये रियलाइज हो चुका होता है तभी बनता है, यानी ये तो प्राप्त होना है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, आपका जब बैलेंस शीट के अंदर बात करें तो बैलेंस शीट में इसको जो आप दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे तो ये आपका जो है रिजर्व कैपिटल नॉट शोड, नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में इसका कहीं पर कॉलम नहीं आता है। आप बैलेंस शीट में पूरा गो थ्रू होंगे तो देखेंगे आप बैलेंस शीट में कहीं पर कॉलम नहीं है, जबकि इट इज शोड, इट इज शोड इन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जो है उसमें जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस था, रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम है, उसके अंदर आप इसको दिखाएंगे। यू विल शो द कैपिटल इन रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम, रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में इसको आप दिखाएंगे। ठीक है जी। टाइम व्हेन इट इज यूज्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट है टाइम टू यूज। टाइम कब होगा इसमें, इसमें कहता है कि व्हेन कंपनी वाइंड अप, व्हेन कंपनी वाइंड अप, जब कंपनी जब खत्म होती है उस समय इसको यूज किया जा सकता है। और जबकि ये जो है आपका कैन यूज टू डिक्लेयर, कैन यूज टू मेकअप लॉस, मेकअप लॉस, कैपिटल लॉस कैन मेकअप कैपिटल लॉस बोले, कैपिटल लॉस को मेकअप करने के लिए किया जा सकता है। और डिक्लेयर, डिक्लेयर बोनस, बोनस डिक्लेयर करने में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये आपके 6 प्रकार के जिसमें डिफरेंसेस थे। मैं दोबारा से फिर आपको बताता हूँ कि आपका जो है रिजर्व कैपिटल वो होती है, इट इज ए पार्ट ऑफ शेयर, शेयर का पार्ट है, 10 रुपये का शेयर है तो उसका जो पार्ट है जो आपके पास में है वो जो है इसके अंदर है हम शामिल करते हैं। यानी 10 रुपये में से 1 रुपया 2 रुपये रिजर्व कर लिया तो यानी शेयर कैपिटल का पार्ट है। ठीक है जी। जबकि कैपिटल रिजर्व जो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, वो तो आपके जो मैंने कल डिस्कस किए थे दैट वाज 6 टाइप ऑफ दी थिंग्स और दैट ऑफ नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, फ्रॉम दैट द रिजर्व कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड। तो इसका डिफरेंस कौन सा था, मीनिंग एंड क्रिएशन। इट इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ कंपनी। ये पार्ट ऑफ कैपिटल है और कंपनी का वाइंड अप जिस दिन होगा उसी दिन इसको कॉल्ड अप करेंगे। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो आपके नॉन बिजनेस एक्टिविटी से क्रिएट करते हैं। नेसेसिटी, देयर इज नो नीड ऑफ ए रिजर्व कैपिटल, जबकि इट इज मैंडेटरी व्हेन देयर इज ए नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। अगर नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो इसकी नेसेसिटी है। इसके अंदर रेजुलेशन, इसके लिए नो रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिजर्व कैपिटल बट नो रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैपिटल रिजर्व। रियलाइजेशन, ये कहता है कि नॉट रिलीज्ड मीन्स ये अमाउंट मिलेगा नहीं, ये तो वाइंडिंग अप के टाइम पे काम आएगा। ये ऑलरेडी रिलीज्ड, ये हमें पहले मिल चुका होता है, ये प्रॉफिट कमा चुके थे तभी हम क्रिएट करते हैं। बैलेंस शीट, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम कभी नहीं दिखाते नहीं इसको। इट इज शोन इन द शेयर होल्डर फंड अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में उसको दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड में यानी शेयर कैपिटल में। और टाइम है तो यूज्ड व्हेन कंपनी वाइंड अप, कंपनी जब वाइंड अप होती तब होता है। और इसमें है
कैन बी यूज टू मेकअप द कैपिटल लॉस और डिक्लेयर बोनस, बोनस डिक्लेयर करने में ये आपका यूज होता है। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम तो नहीं पड़ी, आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। हाँ बेटा बोलिए। मीनिंग एंड क्रिएशन है आपका रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का पार्ट है कि जिस प्रकार से आपका ये 10 रुपए का शेयर था, इसे 9 रुपए हमने मांगेंगे, 1 रुपया छोड़ दिया, तो ये 1 रुपया जो है आपका रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, ठीक है जी। और ये जब जब कंपनी बंद होगी उसी दिन मंगवाएंगे, तो इसका मीनिंग यही है कि ये पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल है और ये कंपनी जिस दिन बंद होगी उस दिन मंगवाएंगे पैसा, जबकि वो आपका जो है शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट से आपका क्रिएशन किया जाता है। ठीक है जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज। हाँ जी, तो अब मैं नेक्स्ट जो है वो एक कैपिटल में और डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में आपका चैप्टर जो है वो फुल फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी बच्चा एबसेंट रहने की कोशिश ना करे, हालांकि यहाँ पर भी कोई एबसेंट रहा तो बड़ी दिक्कत आएगी इसको, पर आगे वाली जो एंट्रीज मैं करवाऊंगा वो एंट्रीज लगेंगी एक जैसी, सेम लगेंगी आपको, पर उसके बावजूद भी उसमें हर जगह ट्रीटमेंट अलग अलग होता जाएगा, तो वो तो बिल्कुल भी कोई बच्चा मिस ना करे। हालांकि प्रेजेंस ठीक है, अभी भी 33-34 बच्चे आ रहे हैं, तो आपके 37-38 बच्चों में से तो प्रेजेंस ठीक है, 2-4 बच्चे नहीं आ रहे हैं। कमल हो गया, आपका अक्षय भी कभी कभार आ जाता है, उधर से आपका क्या नाम है, अंकित भी 1-2 दिनों से आने लगा है, आपका विक्रम जो गायब हो रहा है। ठीक है, तो 1-2 गायब हो रहे हैं, गायब ना रहे भैया, जरूरी है आप अटेंड जरूर करें क्लास। हाँ जी, तो ये आपका जो है डिफरेंस आगे आपसे पूछ रहा है, वो डिफरेंस आपसे है एथोराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल में। ठीक है, तो एथोराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल में डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम देखते हैं। तो ये आपका एथोराइज कैपिटल, एथोराइज कैपिटल और ये आपकी इश्यूड कैपिटल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो पहले आपके पास में जी मीनिंग, मीनिंग के बेस में देखें। मीनिंग आपका है इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, ये आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट है, यानी बाय विच द कंपनी इज ए अथोराइज्ड, बाय द विच द कंपनी इज ए हम कहें कि इनकॉर्पोरेटेड, ये कंपनी से इनकॉर्पोरेट आपकी की गई है। ठीक है जी, और कहते हैं कि इश्यूड कैपिटल में इट इज द पार्ट ऑफ एथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल जो है पार्ट ऑफ है, पार्ट ऑफ एथोराइज कैपिटल, ये एथोराइज कैपिटल का पार्ट है, इश्यूड कैपिटल जो है वो एथोराइज कैपिटल का पार्ट माना जाता है, विच इज ऑफर्ड फॉर द पब्लिक, विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक, विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक, जो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आप करके डिस्क्लोजर, कहाँ पर इसको दिखाया जाता है, डिस्क्लोजर की बात है तो इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जरूर दिखाया जाता है। ठीक है, इसको मेमोरेंडम एसोसिएशन में हम दिखाएंगे, और ये आपका इशूड कैपिटल है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम इसको दिखाते हैं, यानी जब हम आर्टिकल एसोसिएशन बनाते हैं उसमें बताएंगे कितनी कैपिटल इशूड है, इसमें बताएंगे मेमोरेंडम एसोसिएशन में कितनी हमारी जो अथॉराइज्ड कैपिटल है। लिमिट, आपकी जो लिमिट है इट इज इक्वल टू मोर देन द इश्यूड कैपिटल। ठीक है, तो कहता है कि इट इज इक्वल और मोर, इक्वल हो सकती मोर हो सकती किससे, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल मोर देन इश्यूड कैपिटल, ये या तो इश्यूड कैपिटल के बराबर हो सकती है या उससे कुछ ज़्यादा भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी इश्यूड कैपिटल या उससे उससे इश्यूड कैपिटल के बराबर या उससे कुछ ज़्यादा हो सकती है, जबकि इट इज स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, नहीं सॉरी, ये कह कि इसमें है इट इज इक्वल और लेस देन द अथॉराइज्ड कैपिटल, ये इक्वल और लेस देन अथॉराइज्ड कैपिटल,
ये तो आपकी थी इक्वल और मोर देन, इक्वल और मोर देन इशूड कैपिटल, जबकि इक्वल और लेस देन ये लेस हो सकती है, अथराइज कैपिटल से ज़्यादा इशू कर ही नहीं सकते, तो ये आपकी लेस देन हो सकती है, ये सी मोर देन हो सकती है। इट इज़ इक्वल और मोर देन इशूड कैपिटल, ये आपका जो है इशूड कैपिटल से के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है, जबकि वो आपकी इशूड कैपिटल जो है वो इक्वल या लेस देन आपके अथराइज कैपिटल होगी। ठीक है जी, ये 3 प्रकार के आपके डिफरेंशिएशन में थे। हाँ जी, एनी पॉइंट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। अगर कोई ऐसा पॉइंट आपने पूछना है मेरे से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें नेक्स्ट क्लास में 9:45 पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।